एक भिखारी जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर ठुकराया, जिसे लोग इंसान तक नहीं समझते थे, आज वही बन गया सैकड़ों दिलों की उम्मीद। ना उसके पास घर था, ना रोटी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई उस इंसान से जिसने उसके जीवन की परिभाषा ही बदल दी। जानिए उस भिखारी की कहानी जो बुद्ध से मिला और राजा बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसी राह है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। गर्मी की दोपहर थी, सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और धरती तपती हुई तवा जैसी लग रही थी। धूल से भरी पगडंडियों पर नंगे पांव चलता एक मनुष्य लड़खड़ाता हुआ किसी छाव की तलाश में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें धंसी हुई और चेहरा ऐसा मानो कई रातों से नींद न आई हो। पेट के अंदर धंसती परछाई बता रही थी कि भूख उसका पुराना साथी है। वो कोई साधारण भिखारी नहीं था। उसकी आंखों में न कोई इच्छा बची थी, न कोई उम्मीद। जीवन उसके लिए एक बोझ बन चुका था और हर अगला दिन बस जीने का जरिया नहीं, एक और पीड़ा का सबूत था। वो ना गाता था, ना मांगते समय कुछ बोलता था, बस खाली कटोरी लिए चुपचाप खड़ा हो जाता था, मानो खुद को भी यकीन न हो कि कोई देगा। उस भिखारी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक महल या सिंहासन नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया एक ताजी रोटी में सिमटी हुई थी। जब भी कोई पूछता, क्या चाहिए तुझे जिंदगी में, वो सिर्फ इतना कहता, बस आज भर की रोटी मिल जाए, बहुत है। राजा बनने का तो ख्वाब भी उसके मन में नहीं था। उसने कभी सपने देखना सीखा ही नहीं था। उसके लिए कल कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि आज ही कभी पूरा नहीं होता। वो किसी घर के पीछे फेंके गए बासी टुकड़ों को भी भगवान की कृपा मानता था। उसके लिए स्वाद नहीं, सिर्फ पेट भरना मायने रखता था। गांव के लोग जब भी उसे देखते तो नजरें फेर लेते थे। बच्चे उसे चिढ़ाते थे, देखो फिर आ गया फटा पुराना भिखारी। और कुछ औरतें तो अपने बच्चों को धमकाती, अगर जिद की ना तो इसी के साथ भेज दूंगी। गांव में कोई उसे नाम से नहीं जानता था। वो बस भिखारी था, एक चलती फिरती परछाई जिसे कोई देखना नहीं चाहता। जब कभी वो किसी मंदिर के बाहर बैठता तो लोग अपने पुण्य के नाम पर सिक्का जरूर फेंकते, पर उस इंसान को कभी इंसान नहीं समझते, जैसे वो जीवित होकर भी मरा हुआ हो। किसी ने कभी नहीं पूछा, तू यहां कैसे पहुंचा, क्या हुआ था तेरे साथ, क्योंकि सबने मान लिया था कि वो खुद ही अपनी हालत का जिम्मेदार है। भिखारी और गौतम बुद्ध का पहला मिलन। एक दिन वही भिखारी अपने जैसे ही दुखियों की भीड़ के साथ गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ के पास बैठा था। वो न खाने की ताकत में था, न मांगने की हिम्मत में। आंखें बंद थी और शरीर निर्जीव सा पड़ा था। उसी समय पास के जंगल से गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ गांव में प्रवचन देने आए। लोग उनकी आभा और वाणी के आकर्षण से खिंचे चले आए। भिखारी ने भी आंखें खोली और देखा, सब लोग किसी शांत और तेजस्वी साधु के पैरों में बैठ रहे थे। कुछ तो उनके स्पर्श मात्र से भीग उठे थे। भिखारी को कुछ समझ नहीं आया, पर वो भी उठकर भीड़ के किनारे जा बैठा। उसकी कटोरी अब भी खाली थी, पर दिल में एक अजीब सी शांति समा रही थी। गौतम बुद्ध की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने न कुछ कहा, न कुछ पूछा, बस एक शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ये शायद पहली बार था जब किसी ने उसे बिना तिरस्कार के देखा था। वो मुस्कान भिखारी के भीतर किसी खोई हुई चीज को जगा गई। बुद्ध ने उससे कहा। थोड़ी देर बाद जब भीड़ छंट चुकी थी, बुद्ध उसके पास आए। भिक्षुगण थोड़ी दूर खड़े थे। बुद्ध ने धीरे से पूछा, तू क्या चाहता है? भिखारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर टूटी हुई आवाज में बोला, एक रोटी, बस एक रोटी, भगवान। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तेरे पास 1000 रोटियां भी हो तो भी तू भूखा रहेगा, जब तक तू ये नहीं समझता कि भूख पेट में नहीं, मन में होती है। भिखारी पहली बार कुछ समझने की कोशिश कर रहा था।
पहली बार उसकी भूख पर किसी ने सवाल उठाया था, सिर्फ दया नहीं दिखाई थी। बुद्ध ने उसे आमंत्रित किया, आ मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी रोटी दूंगा जो तुझे कभी भूखा नहीं छोड़ेगी। भिखारी ने कुछ नहीं कहा, पर पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आशा थी। आत्म परिवर्तन की यात्रा, भिखारी से साधक बनने तक का सफर। भिखारी ने बुद्ध के साथ चलने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन उसके मन में अब भी कई प्रश्न, कई आदतें और वर्षों की पीड़ा गहराई में दबी हुई थी। बुद्ध उसे अपने संग में ले गए। वहां किसी को जात पात, अमीरी गरीबी या नाम से नहीं पहचाना जाता था। वहां हर किसी की पहचान सिर्फ एक थी, साधक, यानी स्वयं को जानने वाला। भिखारी को अब नियमों में रहना पड़ता। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना, ध्यान लगाना, मौन साधना करना और भिक्षा में जो मिले उसे संतोष पूर्वक खाना। पहले पहले उसे ये सब असहज लगता, क्योंकि अब उसे रोटी के साथ साथ विचारों की भूख भी मिटानी थी। लेकिन बुद्ध की बातें, उनका मौन, उनका सानिध्य, ये सब धीरे धीरे उसके भीतर एक नया बीज बो रहे थे। एक दिन ध्यान में, एक सुबह वो ध्यान में बैठा था। तेज धूप पेड़ की छाव से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हवा एकदम शांत थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने जीवन भर सिर्फ शरीर को खाना देने की कोशिश की, लेकिन आत्मा तो भूखी ही रह गई। और अब पहली बार उसे शांति की भूख मिटती हुई महसूस हो रही थी। उसका चेहरा बदलने लगा था। उसकी चाल अब आत्मविश्वास भरी थी। उसकी आंखें, जो पहले खाली थी, अब जीवन से भरी हुई थी। अब वो दूसरों को देखकर कटोरी नहीं बढ़ाता था, वो उन्हें देखकर मुस्कुराता था। अब वो दूसरों की सेवा करता है। गांव वाले जो पहले तिरस्कार से उसे देखते थे, अब उससे मार्गदर्शन मांगते थे। वो लोगों की बातें सुनता, उन्हें दिलासा देता और कहता, मैं भिखारी था, लेकिन अब मैंने स्वयं को पाया है, तुम भी पा सकते हो। वो अब ज्ञान बांटता था, वही जो उसे मिला था बुद्ध से। मौन की शक्ति, संयम का सुख और भीतर की भूख को समझना। अब वो सचमुच एक राजा था, जिसके पास राजमहल भले न थे, पर जिसका मन एक सुंदर साम्राज्य बन चुका था। मन का राजा, वो क्षण जब बुद्ध ने कहा, अब तू भिखारी नहीं। वर्षों बीत चुके थे। जिस व्यक्ति को दुनिया कभी भिखारी कहती थी, अब वही व्यक्ति गांव गांव में शांतिपूर्ण जीवन का संदेश दे रहा था। वो न प्रवचन देता था, न बड़ी बातें करता, बस मौन रहकर, सेवा करके और मुस्कुराकर लोगों के दिल बदल देता था। एक दिन गौतम बुद्ध फिर उसी गांव में लौटे जहां वो व्यक्ति सबसे पहले मिला था। लोग इकट्ठा हुए, भिक्षुगण साथ थे। वही एक कोने में सफेद वस्त्र पहने, शांत नेत्रों वाला वो व्यक्ति भी बैठा था, जो कभी नंगे पांव, फटी धोती में भी पहचाना नहीं जाता था। बुद्ध ने सबको देखा, फिर उसकी ओर देखा और उसी मुस्कान के साथ बोले, याद है तूने मुझसे पहली बार क्या मांगा था? वो व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, हाँ भगवान, मैंने रोटी मांगी थी। बुद्ध ने गहराई से उसकी ओर देखा और कहा, आज तू वही है जो स्वयं दूसरों को आत्मा की रोटी बांट रहा है। तू राजा नहीं, राजाओं का राजा है, क्योंकि तूने स्वयं को जीत लिया है। गांव वालों की आंखें भर आई। जिसे वे एक निकम्मा भिखारी समझते थे, अब उन्हें समझ आ चुका था, सबसे बड़ी विजय महलों में नहीं होती, वो भीतर होती है। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, हमने तो इसे कभी इंसान भी नहीं माना था, और आज ये हमारे गुरु बन गए हैं। वो साधक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई गर्व नहीं था, बस कृतज्ञता थी। वो अब बोलता नहीं था, जीता था, हर दिन, हर क्षण सेवा और शांति में। और तब बुद्ध ने कहा, एक कटोरी मांगने वाला अगर स्वयं को जान ले तो वो संसार को दे सकता है, जिसे राजाओं ने भी न पाया हो।
भीतर की शांति। बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत है इस प्रेरणादायक कहानी का अंतिम भाग, जो इस यात्रा का सार है। एक ऐसा संदेश जो सीधे आत्मा को छू जाए। कहानी का संदेश: कोई भी व्यक्ति कितना भी टूटा क्यों न हो, वो भीतर से उठ सकता है। जिसे समाज ने ठुकराया, जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया, जो खुद को भी हार चुका था, वही एक दिन अपने भीतर की शक्ति को जानकर सबके लिए एक दीपक बन गया। ये कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी जीवन से हार चुका हो, जिसने खुद से उम्मीद छोड़ दी हो, जिसे लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब वो भीतर झांकता है, जब उसे कोई सही मार्ग दिखा देता है, तो वो न सिर्फ खुद उठता है बल्कि औरों को भी उठा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, बाहर की गरीबी असल गरीबी नहीं है। भीतर की हिम्मत टूटे तब इंसान सच में गरीब होता है। अगर कोई गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति मिल जाए तो एक कटोरी मांगने वाला भी हजारों दिलों को भर सकता है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास स्वयं है, और वो ही सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, हार मान लेना सबसे आसान काम है, लेकिन उठकर चलना सबसे पवित्र। नंबर 2, कोई भी कितना भी गिरा हो, अगर भीतर बदलाव की इच्छा है, वो सब कुछ बदल सकता है। नंबर 3, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया भी तुम्हें पहचान नहीं देगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की होती है। धन्यवाद।